देखो इधर गोपियां नाचने गाने में मगन थीं, उधर कंस का भेजा हुआ सकटासुर नाम का राक्षस आ गया। और सकटासुर नाम का राक्षस उसी गाड़ी के ऊपर सवार हो गया जिसके नीचे कन्हैया झूल रहे थे। कन्हैया को दबा करके मार देना चाहता था। बाल कृष्ण लाल ने रोने का नाटक किया। रोते हुए कन्हैया ने अपने हाथ पांव उछाले, माखन जैसी कोमल उंगली उस गाड़ी से जाके छुई। गाड़ी आकाश में उड़ गई। उलट पुलट होती हुई गाड़ी धड़ाम से जमीन पे आके गिरी। सकटासुर नाम का राक्षस गाड़ी के नीचे दब गया और गोविंदाय नमो। सकटासुर का भी प्राणांत हो गया। अब तो गोपियों का नाचना गाना सब बंद हो गया। गोपियां बोली, बहन आंधी नहीं भबूड़ो नहीं, जो गाड़ी उड़ी तो उड़ी कैसे? इतनी देर में एक बालक आया, मैया मैं बताऊं गाड़ी कैसे उड़ी, बता बेटा। बोले मैया तुम सब नाच में गावे में मगन हती, मैंने सोची तेरो छोरा रोए लगे तो ला मैया चल के बताऊं। इतनी देर में मैया मैंने कहा देखो तेरे छोरा ने एक लात मारी सो गाड़ी उड़ गई। मैया बोली दारी के तू झूठा, तेरो सिगरो खानदान झूठा। बोलो जा छोरा के लात मारे हुए तो गाड़ी उड़ेगी। अब छोटो सो छोरा अपने अपने मैया बापन की सौगंध खाए खाए के परेशान, पर मैया को यकीन नहीं हुआ उसकी बात पर। ये है मैया यशोदा का वात्सल्य भाव। सकटासुर का वध हो गया। भगवान थोड़े और बड़े हुए। 1 वर्ष की उम्र हुई कन्हैया की। एक दिन माँ यशोदा गोद में लेकर के उछाल उछाल के खिला रही थी। समस्या ये हो गई, जब तक मैया उछाल उछाल के खिलाती हैं तब तक कन्हैया खिलखिला के हंसते हैं। जब मैया गोद में लेके बैठ जाती हैं तो रोने लगते हैं। मैया बड़ी परेशान, थक गई तो कन्हैया को दूध पिलाने लगी। इतनी देर में कंस का भेजा हुआ तृणावर्त राक्षस आया ऊपर मढ़राता हुआ। तृणावर्त जानते हैं, जो जेठ की दोपहरियों में बहुड़ा घूमता है। तृणों का आवर्त, तृणों का समूह, वो है तृणावर्त। भगवान ने आकाश में देखा, मन में हंसने लगे। मैया तो ज्यादा ऊंचा उड़ा नहीं पाई, पर मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया। अब इसकी सैर तो तब करने को मिलेगी जब मैया गोद से उतारेंगी। मैया ने कन्हैया ने अपना वजन इतना बढ़ाया कि मैया को गोद में रखना भारी हो गया। मैया सोचने लगी अभी अभी तो मैं जाको उछाल उछाल के खिला रही हती, अब जेदारी को इतना भारी कांते है जो मुझको गोद में न रखो जा रहा। मैया सोचने लगी, देखो ब्रजन में बोलंत गारी बचलंत हेला, ये ब्रज की ही भाषा है। ब्रज में अपमान ही है मान, यहाँ गारी सम्मान है, लवार सोई संत। जहाँ से कोई पूछता ब्रज कहाँ है, बोले जहाँ ते गारी दे वो शुरू हो जाए वही ब्रज। चले जा भैया, बात बात पे गारी। मैया सोचने लगी क्या भयो। मैया के दिल में ख्याल आया, एक तो मैं बड़ी बूढ़ी हूँ और जाकू बहुत देर से दूध पिला रही हूँ, मैं कमजोर होती जा रही हूँ, जे भारी हो तो जा रहे हो है। गोदी से नीचे उतार दिया। लाला ने एक हाथ पांव फेंक ले, ने एक दूध पचा ले, तब दोबारा लूंगी गोद में। यसमत कछु ग्रह काज से धारी। मैया कुछ घर के काम के लिए चली गई। इतनी देर में तृणावर्त आया, कन्हैया को उड़ा ले गया। भगवान भी उड़े चले गए, उसके कंधे पे बैठ गए, दोनों कान पकड़ लिए स्टीयरिंग जैसे, और ब्रज की भ्रमण कर रहे हैं। जय ललिता को घर, जय रंग देवी को, जय सुदेवी को, जय विशाखा को, जय कुंज गली, जय दान गली। ज्यों तृणावर्त ने मथुरा का रुख किया, कन्हैया ने तुरंत अपना वजन बढ़ा दिया। इतने भारी हो गए कि पसीना छूटने लगे तृणावर्त के, लेकर के उड़ना मुश्किल होने लगा। मन में सोचने लगा ये बालक तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं कहीं जल्दी पल्दी में बालक मुझसे छूट के गिर गया हो और नंद भवन का कोई काला पत्थर में उठा के ले आया हो। भगवान मन में हंसने लगे, देखो ये दुनिया वाले पत्थर में मुझ भगवान का दर्शन करते हैं और ये मूर्ख मुझ भगवान में पत्थर देख रहा है। इसकी बुद्धि पत्थर जैसी हो गई, सो पत्थर की चट्टान से ले जाकर के टकरा दिया। ब्रह्मरंध्र फट गया, सोई गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। 1 साल भी हो गई। इधर नंद बाबा बोले,
एक बार गर्गाचार्य जी पधारे, गर्गाचार्य जी से नंद बाबा मिले। और गजब की बात ये देखो, 1 साल के बाद भी कन्हैया का अभी तक नाम संस्कार नहीं हुआ। मनमुखी नाम से बुलाते हैं लाला को। वसुदेव जी को चिंता हुई, 2 बालक हैं मेरे गोकुल में, किसी का नाम नहीं रखा गया। तब भेजा उन्होंने गर्गाचार्य जी को, जाके नाम रख के आओ। नंद जी को पता न लगे, चतुराई से रखना। एक बार जब गर्गाचार्य जी पधारे, नंद बाबा ने प्रणाम किया, पूछने लगे महाराज मेरे लाला हैं और इनके ऊपर कोई न कोई आपत्ति मुसीबत आती ही रहती है, जरा ये तो बताओ इनकी कुंडली में दोष क्या है। गर्गाचार्य जी बोले जरूर बतावेंगे, जरा जन्म पत्री लाओ। नाम क्या है वो बताओ, अभी देखते हैं कौन सी राशि बनती है। अब नंद बाबा को ध्यान आया, है भगवान मैंने न तो जन्म पत्री बनवाई न नाम रखवाया। महाराज नाम नहीं रखवाया। गर्गाचार्य जी बोले पहले नाम रखवाओ तब जन्म पत्री दिखाओ। नंद बाबा बोले बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा, आप जैसा विद्वान आ गया, अब मैं किससे नाम रखवाऊंगा, क्यों ना आप ही नाम रख दीजिए। तुरंत माँ यशोदा और रोहिणी को बुलाया नाम रखवाने के लिए। अच्छा, रोहिणी मैया और यशोदा माताएं अपना गणित कुछ अलग चलाती हैं। यशोदा और रोहिणी ने मन में विचार किया, बहन यशोदा ये बताओ, जो बाबा जी हमारे छोरन के नाम धरवे आयो है, जो पहुंचो भयो बाबा जी एक कोई कोरो खड़िया पलटन है, या की पहचान कैसे होगी। तो एक काम करो, लालन को बदल लो। रोहिणी मैया बोली देख जसोदा, मेरो लाला गोरो है तो तेरो भी रंग गोरो है, और तेरो लाला सांवरो तो मेरो रंग सांवरो, हम दोनों को रंग भी चोखो मिले। तो कन्हैया को ले लिया रोहिणी मैया ने गोद में, और यशोदा जी ने ले लिया बलराम जी को गोद में। अदल बदल के मैया दोनों महात्मा जी के आगे पहुंच गई, प्रणाम करके बैठ गई। गर्गाचार्य जी तो देखते ही पहचान गए, ओहो मैया मेरे विवेक की परीक्षा करने के लिए लालन को उलट पुलट करके लाई है, धन्य है मैया। जो देखा गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यान में, ताहे अनाद अखंड अभेद ये वेद बतावे। नारद से मुन व्यास रटे, पचहारे तहु पुन पार न पावे। और ताहे अहिर की छोहरिया, चुरुआ भर छाछ पे नाच नचावे। चुरुआ भर छाछ पे नाच, गजब हो गया। गर्गाचार्य जी बोले मैया जो तुम्हारी गोद में लाला बैठे हैं ना, ये साधारण नहीं है। कौन है वो? तो ये तो जगत नियंता जगदाधार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर नारायण है, ऐसा कहना चाहते थे गर्गाचार्य जी। तुरंत कन्हैया ने इशारा कर दिया, ना 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 ना, आगे ज्यादा मत बोलो। क्यों ना बोले? कन्हैया बोले देखो मैया हमें अपना बेटा मानती हैं, तो गोद में बिठाती हैं, पास में सुलाती हैं, नहलाती हैं, दुलाती हैं, खिलाती, सब काम करती हैं। अगर तुमने हमें भगवान बना दिया बाबा, तो फिर ये गोद में नहीं बिठाएंगी, फिर तो किसी घर की अलमारी में बिठा देंगी। आप सब जानते हैं भगवान की पूजा कैसे करते हैं। किसी घर की अलमारी में बिठा देंगी, 2 अगरबत्ती सवेरे और 2 शाम को दिखा देंगी, बस ऐसे ही तो करते हैं भगवान के साथ। और जब कहीं शादी पार्टी में जाना होता है तो भगवान के सामने चनौरी धर देते हैं, तुम जिनते मूड मारो, हम जाके रसगुल्ला सरकाएंगे। ऐसी भगवान की पूजा होती है। तो बाबा बेटा बन के सगने खायो, बाप बन के गाउन न खायो, हमें तो बेटे ही बनो रहने दो। तुरंत बाबा रुक गए, बोले मैया ये तो नारायण समो गुण ही, ये तेरो बालक है ना, ये तो नारायण के समान गुण वारो बालक है। यहाँ के बड़े बड़े मंदिर बनेंगे, बड़े बड़े यश गाए जाएंगे, मैया साधारण नहीं है। नाम का है इनको?
तो नामकरण किया। आसन वर्णाश्रयो हास्य ग्रहतो अनयुगम तनु शुक्लो रक्तो स्थिता पीतः इदानीम कृष्णम गताः। पहले ये कभी शुक्ल वर्ण में आया था, फिर पीत वर्ण में आया, फिर रक्त वर्ण में आया और अब की बार ये कृष्ण वर्ण में आया है, तो इसका नाम कृष्ण होगा। ये पहले कभी वसुदेव का बेटा बन चुका है, इसका नाम वासुदेव भी होगा। मैया को लगा पहले का जन्म में रहे हो वसुदेव को छोड़ा, अब तो मेरो ही है। चोर जान शिखामणि, चोरों का सरदार बनेगा। और मैया जो यशोदा की गोद में रोहिणी पुत्र जो बैठे हैं ना, रमयन सो हृदयो गुण ही आख्यास्ते राम इति, मैं इनका नाम राम रखता हूँ, लेकिन बला अधिक्याम बलम विदुह, बल की अधिकता होने के कारण लोग इनको बलराम कहेंगे। बोलिए कृष्ण बलदेव की। दोनों भैयन के नाम रखे, बाबा जी तो चले गए। यशोदा जी बोली बहन गजब है गो, बाबा जी तो छोरन के नाम बड़े बड़े से धरे गो। अच्छा, माताओं को बच्चों को बार बार बुलाना पड़ता है, बड़ा नाम जल्दी से लेने में आता नहीं। अक्सर करके माताएं स्पेशल नाम कुछ अलग से रख ही लेती हैं, लाड़ का नाम। तो बोले कृष्ण बलराम तो बड़े बड़े नाम हैं, और कृष्ण नाम तो इतना टेढ़ा है जिसके आगे के 2-4 दांत उखड़ जाए उससे तो लेने में नहीं आता, हवा निकल जाती है। तो क्या नाम रखें? बोले सीधे सीधे छोटे छोटे से नाम रख लो, कनुआ और बलुआ। दोनों मैया ने छोटे छोटे स्पेशल नाम रख दिए, कनुआ और बलुआ। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए, बालक पहली बार बोलता है, माता को कितना हर्ष होता है। आज कन्हैया क्या बोले, क्या बोले कन्हैया? मम्मी, मैया। हाँ, मम्मी तो आजकल के बच्चे बोलते हैं। मैया कितना मीठा आनंददायक शब्द है। सूरदास जी लिखते हैं अपनी पदावली में, अजी कहने लागे मोहन मैया मैया, 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 कहने लागे मोहन मैया मैया। दानंद जी से बाबा हो बाबा, दानंद जी से बाबा हो बाबा, और हलधर जी से भैया, और हलधर जी से भैया, और हलधर जी से भैया भैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। बजाओ ताली और और वहां से आवाज लगाती हैं, ऊंचे चढ़ चढ़ मात यशोदा, 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 ले के नाम कन्हैया, ले के नाम कन्हैया, आज ले के नाम कन्हैया कन्हैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। मैया बुलाती है, और कन्हैया, कन्हैया बोले हाँ मैया। मैया बोली बेटा दूर खेलवे मत जाइयो। कन्हैया बोले क्यों? मैया बोली दूर खेलन मत जाओ लाल मेरे, दूर खेलन मत जाओ लाल मेरे। आजकल की भी माता अपने अपने बच्चों को समझाती होंगी, लाला दूर खेलवे मत जाइयो। क्यों? बोले कक्षाधारी आए, हल्ला हो रहा है।
दूर खेलन मत जाओ लाल मेरे, दूर खेलन मत जाओ लाल मेरे। क्या होगा? बोले तो ही मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, बोले मारेगी काहू की गैया रे गैया, गगन मैया मैया के मोहन मैया मैया, मैया मैया के मोहन। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बेटा दूर मत जाइयो, नहीं तो काहू की गैया मारे। अब कन्हैया ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया, बड़ा आनंद हो रहा है गोकुल। एक दिन की बात क्या हुआ, नंद बाबा यमुना नहा के लौटे। घर में सालिग्राम जी की पूजा करते थे नंद बाबा। जो पूजा घर में नंद बाबा गए, पीछे से कन्हैया भी घुटमन घुटमन चल के पहुंच गए। बाबा ने रोक दिया, बेटा दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो। कन्हैया बोले क्यों? बाबा बोले बेटा बिना नहाए धोए पूजा घर में ना घुसो करें। कन्हैया बोले यहाँ दरवाजे पे बैठ जाऊं? बोले हाँ वहाँ ठीक है, वहीं बैठ जाओ। अब कन्हैया लाल जी थोड़ी पे हाथ धर के बैठ गए। नंद बाबा पूजा कर रहे हैं, कन्हैया लाल जी सब देख रहे हैं। नंद बाबा सालिग्राम जी को कभी गंगा जल में नहला रहे हैं, कभी दही में, कभी शहद में, और देख देख के कन्हैया लाल के मुंह में पानी आ रहा है, पर भीतर जा नहीं सकते। बाबा की पूजा पूरी भई और थोड़ी देर बाद जब बाबा ने आरती पूजा से फ्री होके ध्यान लगाया, कुछ लोग आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं तो ऊपर से कपड़ा और डाल लेते हैं ताकि ध्यान में एकाग्रता और बढ़ जाए। बाबा ने कपड़ा अंगोछा ऊपर से डाल लिया। कन्हैया ने विचार किया, एक तो आंख बंद है, दूसरे कपड़ा पड़े हुए, दिखने को तो कोई चांस ही ना है। सोई चुपके से भीतर घुस गए और जो करना था वो सब कर करा के चुपचाप खामोश बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब बाबा का ध्यान खुला, सामने आंख खोल करके देखा तो सालिग्राम जी गायब, सिंहासन खाली। अब बाबा घबराए, अभी तो नहीं आते, भगवान जी कहाँ गए? इधर देखें उधर देखें, फूलों में देखें कहीं ना दिखें, दाईं ओर देखा नहीं दिखा, पर बाईं ओर जब घूम के देखा तो छोटे भगत जी गाल फुला के आंख बंद करके बैठे। गाल फुला के छोटे भगत जी बैठे बगल में। अरे बाबा ने कान पकड़ के उठा लिया, चौरे जब मैंने तोते नहीं करी तू पूजा घर में कैसे आए? उठाड़ो, खड़ा कर लिया। बोले तेने मेरे गोपाल जी लिए? अब बोलते नहीं है कन्हैया, बोले तेने मेरे गोपाल जी लिए? बोले बाबा को आई गुस्सा, कर रो बोल लो हतनाए। एक गुलचा बना के जो गाल पे रखा, सोई गपक से सालिग्राम जी बाहर आके टपक गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। सालिग्राम जी बाहर। अब तो बाबा को बड़ा गुस्सा आया, कान पकड़ के ले गए जसोदा जी के पास। देखो मेहर तुम्हारो छोरा कितना ढीठ है गयो, मेरे गोपाल जी को खाए गयो। मैया ने गोद में लेके समझाया, देखो बालक है प्यार से समझाओ। गोद में लेके माखन का लोभ दे करके मैया पूछने लगी, लाला सांची सांची बताते ने बाबा के गोपाल जी काहे को खाए? कन्हैया बोले मारेगी तो ना? बोले नहीं नहीं मारूंगी नहीं, सांची सांची बता। कन्हैया बोले मैया मैं बाबा रोज देखूं, कबो भगवान जी दही में नभावे, कबो दूध में नभावे और रोज शहद में नभावे। मैंने सोची शहद में नहाए के भगवान जी बड़े मीठे है गए होंगे, आज चाक के तो देखूं कितने मीठे है गए। मैंने चाक के देखे गोपाल जी। ये है भगवान की माधुरी लीलाएं। अच्छा नंद बाबा बिना कन्हैया और कृष्ण बलदेव के भोग नहीं खाते थे। एक दिन बाल कृष्ण लाल और बलराम जी बाहर खेल रहे थे, बाबा भोजन के लिए बैठे, मैया ने थाली परोस के रखी, भोजन करो। नंद बाबा बोले दोनों बालकन को देखे बिना मोह भूख ना लगे, उन्हें बुलाओ। अजी वो खा लेंगे, वो फिर आएंगे तो तुम्हें नहीं खावन देंगे। वो नहीं नहीं उनको बुलाओ। मैया गई भोजन के लिए बुला रही, लाला कन्हैया आ जाओ बेटा आ जाओ। देखा तो कन्हैया पूरे कीच में लिपटे पड़े पड़े, धूल लगी वही पड़ी है सूर्य शरीर में। मैया बोली हाय राम, दारी के मुँह तो ऐसा लगे तू अगले जन्म को कोई सुगर तो ना है।
देखो नाली को पूरा बिगड़ रहे हो। कन्हैया हंसने लगे, बलराम जी से बोले देखो भैया मैया ने मुझे ठीक पहचानो, मैं अगले जन्म को सुगर ही तो हूँ। बोले बारा भगवान की। मैया ने झाड़ पोंछ करके बाबा के पास में ला करके बिठा दिया। बड़ा सुंदर भोजन बनाया था। अच्छा कितना भी बच्चों को आप अपने हाथ से खिलाओ, पर छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ चलाए बिना मानते नहीं है। बाबा अपने हाथ से कन्हैया को